योग का महत्व क्या है? योग की उत्पत्ति कैसे हुई? सांख्य में और योग में क्या अंतर है? मेरे प्यारे साधकों, मैं आपके सामने देखिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जितने भी नियम हैं योग के, वो सारों पे ही आपसे बात करता हूं। योग को हम धारण कैसे करें, योग के नियम क्या हैं, इन सभी बातों पे हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे। आशा करता हूं आप, क्योंकि जब तक आपके सामने उसका पूरा ब्यौरा नहीं होगा, पूरे योग की सरल जो विधि है, सरल जो मार्ग है, वो नहीं आपके सामने रखा जाएगा, तो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। साथियों, योग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि योग और सांख्या और योग, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सांख्य क्या है? सांख्य है ज्ञान। ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो महर्षि कपिल मुनि के द्वारा कही जाती है। महर्षि कपिल मुनि जो हैं वो महर्षि कर्दम ऋषि के पुत्र हैं, और माता देहूति जो उनकी माता है। और इतिहास में पहली बार ऐसा होया जो पुत्र से माता ने दीक्षा ली, पुत्र से माता ने दीक्षा ली। सबसे पहले महर्षि कपिल का ही वर्णन आता है कि माता देवहूति ने महर्षि कपिल मुनि से, यानी अपने पुत्र से दीक्षा ली। महर्षि कर्दम का बहुत बड़ा वर्णन आता है, बहुत बड़ा उनका व्याख्यान आता है, श्रीमद् भागवत में भी आता है, विष्णु महापुराण में भी आता है, और भी कई हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें आता है। और बहुत महान जो आदर्श हैं ज्ञान के, वो भगवान श्री कपिल मुनि ने ही हमारे समाज में रखे, और उन्हीं का अनुसरण आज भी होता है। साथियों, योग जो है, योग हिरण्यगर्भ से योग की उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान शिव ने सबसे पहले ये योग भगवान सूर्य को दिया। सूर्य से फिर ये आगे फैलता फैलता आज ये आप तक आ पहुंचा है, आज ये हम तक आ पहुंचा है। प्यारे साथियों, अगर आप योग को धारण कर लेते हैं, अगर आप योग मार्ग को धारण कर लेते हैं, आप योग पे अपने आप को ढाल लेते हैं, योग पे चलने लायक बना लेते हैं, योग को अपने हृदय में बसा लेते हैं, योग से आप प्रेम करने लगते हैं, तो सांख्य का ज्ञान आपको खुद ब खुद हो जाएगा। जिसको योग का ज्ञान है वो सांख्य उनको खुद ब खुद आ जाता है, और जिनको सांख्य का ज्ञान है उनको योग खुद ब खुद आ जाता है। इसलिए मैंने कहा सांख्य और योग दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। बगैर योग के सांख्य जो है, ज्ञान जो है, वो पूरी तरह से आप धारण नहीं कर सकते, और बगैर सांख्य के योग को भी धारण नहीं कर सकते। साथियों, योग का मार्ग जो है बड़ा सरल मार्ग है, थोड़ा लंबा है लेकिन सरल है। आज जितने भी समाज में लोग बैठे हैं, चाहे वो कुंडलिनी जागरण करने वाले हैं, चाहे वो ध्यान करवाने वाले हैं, आपने देखा होगा कि कुंडलिनी जागरण अगर लोग करते हैं तो कुंडलिनी जागरण में लोग थिरकते हैं, कांपते हैं, उल्टे सीधे होते हैं, और दुनिया भर के आडंबर रचाते हैं। साथियों, अगर ऐसे कुंडलिनी जागरण होने लगी, ऐसे कुंडलिनी जागरण किसी की हो जाए, तो जिम्नास्टिक में आप देखो, जिम्नास्टिक में तो वो बच्चे अपने अंग अंग को मोड़ लेते हैं, पूरे अंगों को तोड़ के रख दिया उन लोगों ने। तो अगर ऐसे मुड़ने तुड़ने से और कांपने से, वाइब्रेशन करने से अगर आपकी कुंडलिनी जागृत होने लग जाए, तो जो लोग रात दिन ऐसी जगहों में काम करते जहां वाइब्रेशन नहीं रहते, तो वो तो उनकी तो कुंडलिनी स्वतः ही जागृत हो जाएगी। कभी देखिए आपने किसी की जागृत होती हुई?
तो ये जो आडंबर है यूट्यूब पे, इन आडंबरों को छोड़ के आपको अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। देखिए किसी भी ग्रंथ में, किसी भी योगिक ग्रंथ में या कहीं पे भी, या श्रीमद् भगवद गीता, चाहे वो घेरंड संहिता हो, चाहे वो योग वासिष्ठ हो, चाहे वो हठ योग प्रदीप हो, चाहे वो योग के और दूसरे बहुत से ग्रंथ हैं, चाहे वो योग दर्शन हो, चाहे महर्षि पतंजलि का योग दर्शन हो, किसी में भी ये ड्रामे नहीं है। योग से चित्तवृत्ति निरोधा, आपको योग के द्वारा चित्तवृत्ति को निरोध करना होगा, तभी आप उसमें जा सकते हैं, तभी आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। और लोग हंसते हैं, ऐसे ऐसे कांपते हैं, दुनिया भर के ड्रामे करते हैं, उल्टे होते हैं, सीधे होते हैं, अंगड़ाइयां तोड़ते हैं, ये सब ड्रामे हैं साथियों। इन ड्रामों में नहीं फंसना। योग कहता है आपको सुस्थिर, स्थिरम सुखम आसनम। सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने यही कहा, स्थिरम सुखम आसनम। सबसे पहले स्थिर होके बैठ जाइए, सुख से बैठ जाइए। जहां पे भी कोई आसन का वर्णन नहीं आता, महर्षि पतंजलि तो किसी भी आसन का वर्णन नहीं करते, वो तो कहते स्थिरम सुखम आसनम। आप सुख से जहां बैठ सके वही आपके लिए पर्याप्त आसन है साथियों। खैर वो एक अलग दिशा है। जब हम आसनों पे बात करते हैं, चक्रों पे बात करते हैं, मुद्राओं पे बात करते हैं, वो समय उसके, आज मैं योग का आपसे परिचय करवा रहा हूं कि योग है क्या, योग को आप धारण कैसे करें। साथियों सबसे पहले आपको अपने नियम अपनाने होंगे। अपने नियम जो आपके जीवन में जो आज समय नहीं है, अस्त व्यस्त हो रहा है आपका समय, भाई कभी आपको काम की बर्डन है आपके ऊपर, कभी आपका मन बेचैन है, तो इन सब पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आहार पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आहार आपको बिल्कुल सात्विक हो और इतना भोजन आप करेंगे जिससे आपको ज्यादा पेट ना फूले, ज्यादा दिक्कतें ना आए, ज्यादा आपको और किसी तरह की दिक्कतें ना आए, आलस्य ना आए। योग में सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आप नए नए आसन शुरू करते हैं, थोड़े दिन कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आपको आलस्य आने लगता है। आलस्य आते के साथ में क्या होता है कि आप एक दिन छोड़ देते हैं, चलो कल से करेंगे, शाम से करेंगे, सुबह से करेंगे, ये आपको वहीं पे ले जाता है। प्यारे साथियों, आपको रात्रि के समय ज्यादा जागरण नहीं करना, समय से सो जाइए, सुबह समय से जगिए, रात्रि का भोजन कम से कम कीजिए, हो सके तो आप लिक्विड लीजिए, यानी दूध का इस्तेमाल करिए, दूध पी के सो जाइए। जो भाई दूध नहीं पीते वो हल्का भोजन, सब्जी आदि ले सकते हैं, जो भी आप सब्जी बनाते हैं, हल्की सब्जियां, हरी सब्जियां, आप उनका सेवन करिए। प्यारे साथियों, फिर इसमें उसके बाद आता है आपका षटकर्म, क्योंकि जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपको किसी भी तरह का योग में किसी भी तरह का लाभ नहीं आ सकता, किसी भी तरह का आपको लाभ नहीं होगा जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा। शरीर की शुद्धि कैसे हो? एक तो जल से शुद्धि होती है। जल से हमारे जो षटकर्म है, जो आपको अगर जल्दी करना है, जो हठ योग का अंग है, जैसे सबसे पहले कुंजल क्रिया, फिर आपकी जल नेति, फिर आपकी सूत्र नेति, सूत्र नेति के बाद फिर आ जाती है आपकी वस्त्र धोती, वस्त्र धोती के बाद आ जाता है आपका दंड धोती। गज करनी, जो आपने देखा होगा, जो लोग हाथी जैसा पानी पी के उसको बाहर फेंकता है, मुंह से पानी पी के नाक से बाहर निकाल देना, नाक से पानी पी के मुख से बाहर निकाल देना, ये क्रियाएं भी हमारी शोधन में आती हैं। उसके बाद साथियों, आपको ये जो क्रियाएं हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो आप इनको डेली भी कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो इसको आप एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। तो आप इनका ऐसे इस्तेमाल करिए। या फिर वात्सार धोती, जो हम वायु से शरीर को शुद्ध करते हैं। तो प्राणायाम क्या है? जो हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम का मेन जो मोटिव होता है, मेन जो मकसद होता है, शरीर को शुद्ध करना होता है, ना कि ध्यान का लगाना। लोग क्या आपने देखा होगा, वो नासिका को बंद करके बैठ जाते हैं, और जब नासिका बंद करके वो पकड़े ही रहते हैं, वो कहते हैं जी हम तो ध्यान कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे ध्यान नहीं होता। ध्यान का तो मतलब होता है कि आपके जीवन में आप सबसे अलग हो जाएं, शून्य में पहुंच जाए, आपकी सांसें ठहर जाए,
सांसें कब ठहरेंगी? जब आप केवल कुंभक में जाएंगे, यानी जहां पे आपका सांस है वहीं पे रुक जाए, आपको ना सांस लेने की आवश्यकता हो ना छोड़ने की आवश्यकता हो, वो स्थिति जब आती है तब आपका कुंभक लगता है और तभी आपका ध्यान लगता है। यही ध्यान की डेफिनेशन है। तो आप जो है योग को अगर आपने धारण करना है, योग मार्ग पे चलना है, तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके शरीर के अंदर अवरोध है, रोग है, और या फिर आपकी श्वासें पूरी तरह से क्लीन नहीं है, आपका सर के, आपके ब्रह्मरंध्र से लेकर पैर की उंगली तक, यानी आपके सर से लेकर पैर की उंगली तक पूरा शरीर जब तक आपका शुद्ध नहीं होगा, जब तक आप ध्यान की अवस्था में नहीं जा सकते। और आपको वो जो मार्ग है, वो सांख्य योग का जो मार्ग है, सांख्य का और योग का जो मार्ग है, वो आपका सुगम नहीं हो सकता, उसमें आप चल नहीं सकता। बेशक आप आंखें मूंदे बैठे रहो, पूरा संसार आंखें मूंद के बैठता है। कितने लोग आप YouTube पे देखिए, लाखों लाख वीडियो आपको मिलेगी जो ध्यान आपको करवा रहे हैं। आप उनसे पूछना कि तुम्हारा ध्यान कितना लगता है। कितने लोग कुंडलिनी जागरण करने वाले बैठे हैं, उनसे पूछना कि क्या तुम्हारी कुंडलिनी जागरण जागृत है। तो कुंडलिनी जागरण का मतलब यह है, जिस दिन आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, कुंडलिनी जागरण का मतलब है कि आपकी जो शक्ति है, प्राण शक्ति जो है, जो प्राण ऊर्जा आपकी मूलाधार में बैठी हुई है, वो आपकी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। जब वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी तो आपकी वारुणी, जिसको कहते हैं वारुणी, जो है वो आपकी निसरण होने लग जाएगा, उसका मेरु शीर्ष में, मेरु शीर्ष में उसका निसरण होने लग जाएगा। वो वहां पे आपको वो जो बूंद है वो टपकने लग जाएगी, आप अमृत पान करने लग जाएंगे, तभी आप समझो कि आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। और जब आपकी ये अवस्था होगी तो आपको सभी वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, जितना भी हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग है, वो सारा आपको कंठस्थ हो जाएगा। सब कुछ आपके सामने आते ही सब याद हो जाएगा, जिक्र करते ही सब कुछ आपके अंदर हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको मार्ग बता रहा हूं, देखिए ये सब शास्त्रोक्त मार्ग है जो गुरु जी से मिला हुआ है, मैं वही आपके सामने रखता हूं। भाई किसी के चक्कर में आना नहीं कि भाई आप हिलने लग जाओगे और आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कुंडलिनी तो जब जागृत होगी जब आपके भाग्य का उदय होगा, जब आप अभ्यास करेंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। अन्यथा आपके शरीर में ऐसे ऐसे रोग इकट्ठे हो जाएंगे कि आप डॉक्टरों से भी उसको ठीक नहीं करवा पाओगे, और आपका जीवन बिल्कुल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीने से भी आप लाचार हो जाएंगे, जीना भी आपके लिए दुभर हो जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों, सांख्य का जो मार्ग है, योग का जो मार्ग है, वो अपने तरीके से उसको लेके चलिए। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही आप इन कार्यों को करें। ये छोटी क्रियाएं नहीं है। आज आप उंगली मारते हैं फोन की स्क्रीन पे और आपके सामने सारी क्रियाएं आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को ही गुरु मान के चले और उसी से ही आपका पूर्ण परिचय हो जाएगा आपको उन क्रियाओं का। ऐसा नहीं है। किताबें आपको सिर्फ मार्ग दिखाती हैं, गुरु नहीं है किताबें। गुरु आपको जब ही मिलेगा जब आप प्रयास करेंगे, जब आप उसमें पूरी तरह से संलग्न होंगे, उसमें आपकी रुचि होगी। तो साथियों, योग मार्ग बड़ा ही सुगम है लेकिन बहुत कठिन भी है। इस मार्ग को बगैर गुरु के, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप बगैर गुरु के कोई भी इस मार्ग को ना चुने, क्योंकि योग के साइड इफेक्ट दवाइयों से भी ठीक नहीं होते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। साथियों, सबसे पहले शरीर की शुद्धि। जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, आप जिस बर्तन में भोजन बनाते हैं उस बर्तन को बार बार साफ करते हैं, और जब उसमें आप दोबारा भोजन करते हैं, और आपका शरीर है अंदर से हमेशा ये कफ से, जो हमारे अंदर तरह तरह के जो मैल है, हमारे मन का मैल है, हमारे शरीर का मैल है, हमारा वेस्ट जो हम भोजन करते हैं उसकी वेस्टिंग है, जो हम जल ग्रहण करते हैं उसकी वेस्टिंग है, सॉरी। आपको अगर सही मायनों में योग को धारण करना है तो शरीर की शुद्धि पर आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। शरीर की शुद्धि पर सबसे पहले आपको अपने ध्यान दीजिए और कम आहार करिए। जितना आप कम आहार करेंगे, देखिए भूख से व्यक्ति कभी नहीं मरता, कम खा के कभी नहीं मरता, ज्यादा खा के हमेशा मरता है। इसलिए ज्यादा भोजन ना करके कम ही भोजन करना और सदा अपने शरीर को संतुलित आहार में रखना
सदा सादा भोजन करना, सात्विक भोजन करना, तो आप योग मार्ग पे चल सकते हैं और योग मार्ग आपको सदा उन्नति की राह देगा। देखिए जितने भी हमारे ऋषि महर्षि देव आदि जितने भी हैं वो सब योगी हैं। योग मार्ग से ही वो आज अमर हुए बैठे हैं। आप भी अमर हो सकते हैं अगर आप योग मार्ग को धारण करते हैं, आप योग के नियमों को धारण करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ कहते हैं, योग का मार्ग कहता है, योग कहता है कि आपको मैं अमरता की ओर लेके जाऊं। अगर आप मुझे ग्रहण करते हैं, मेरा दामन पकड़ते हैं, मेरा हाथ थामते हैं, तो मैं आपको अमर कर दूंगा, ऐसा योग कहता है। तो आपको अगर इस शरीर से निरोग होना है, इस शरीर को आपने निरोग रखना है, इस संसार में जो दुखों भरा संसार है, जो ये रोगों से भरा हुआ संसार की जो क्रियाएं हैं, इन सब से अगर आपको छूटना है, इस माया के मोह को काटना है, तो योग को धारण करना होगा, योग के मार्ग पे चलना होगा। साथियों, आप योग को धारण करिए और योगी बनिए। आप देखेंगे मात्र 40 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर के अंदर अनंत बदलाव होंगे और आप खुद ही कहेंगे कि मेरा जीवन धन्य हो गया और मैं योग मार्ग पे चल के सुखी हूं। साथियों, एक प्रार्थना और करूंगा कि आपको किसी भी हाल में अगर आप योग को धारण करते हैं, योग को स्टार्ट कर देते हैं, तो बीच में छोड़ना नहीं, क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी है, आपके योग में जब आप पारंगत होने लगते हैं और आप योग मार्ग पे चल देते हैं, तो आपकी जो कुंडलिनी है वो धीरे 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 जागृत होने लगती है, और जब वो जागृत होने लगती है तो अपनी जगह को छोड़ देती है। और जब अगर आपने योग को बीच में छोड़ दिया और जहां पे कुंडलिनी आपकी है वो वहीं पे रुक जाएगी, और जब वो वहीं पे रुक जाएगी तो आपके शरीर के अंदर अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उन रोगों से आपको अगर बचना है तो योग को कभी नहीं छोड़ना, योग को सदा धारण करना। किसी के बहकावे में नहीं आना कि वो आपकी कुंडलिनी जागरण कर देंगे, उनकी खुद की कुंडलिनी जागरण नहीं होती, वो आपकी क्या करेंगे। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उस कामयाबी को जगाना है, उस उमंग को जगाना है। कुंडलिनी आपकी जैसे जैसे जगेगी ऐसे ऐसे आपके शरीर से रोग दूर होते जाएंगे, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे लोग एकदम से ड्रामे करते हैं, उछलते हैं, ऐंठन मारते हैं, कूदते हैं, लहराते हैं, उछल उछल के गिरते हैं। साथियों, कुंडलिनी क्या कोई रोड है कि हमारी कमर के अंदर घुस गई और हम उसको उछल रहे हैं या हम कांप रहे हैं? या कुंडलिनी की जो व्याख्या आती है, कुंडलिनी का जो वृतांत आता है, वो ये आता है कि एक बाल को लंबे लंबे अगर हम 1000 टुकड़े कर दें, जितने बारीक वो होगा उतनी बारीक कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे मेरुदंड में, जो हमारी सुषुम्ना में प्रवेश करके और वो हमारे सहस्रार तक जाती है। साथियों, ये सब ड्रामे हैं, इन ड्रामों से आपको बचना है और अपना सही जो आपका साधना का मार्ग है, जो आपका शास्त्रोक्त साधना का मार्ग है, उसी पे आपको चलना है। अपने विवेक से काम लेना है, किसी की बातों में आगे नहीं, अपने विवेक से काम लीजिए। अपने अगर आपका गुरु आपको लगता है कि मेरे गुरु इसमें सामर्थ्य नहीं है, तो अपने किसी दूसरे गुरु को ढूंढिए, किसी दूसरे गुरु से दीक्षा लीजिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है आपने एक गुरु बना ले तो जीवन भर आपको उसी को, गुरु तो कोई भी हो सकता है आपका, जो भी आपको ज्ञान दे दे, जो भी आपको उस मार्ग पे लगा दे, जो भी आपको सच्चा मार्ग बता दे, वही आपका गुरु। साथियों, आशा करता हूं आज का ये जो हमने योग का परिचय आपके सामने रखा है, जो योग का नियम हमने रखे हैं आपके सामने, ये आपको जरूर पसंद आए होंगे। आशा करता हूं कि आप आगे भी इस जो चैनल है आपका, जो आपके योग के प्रति जागरूकता है, इसको और लोगों तक भी बढ़ाएंगे और इसका फायदा उठाएंगे, सभी जन जन को जोड़ेंगे और इस परिवार को बड़ा परिवार बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।